हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होंगे एलटी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में जिस एग्ज़ाम में बायोलॉजी आती हो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, मतलब जो स्मॉलेस्ट हो, प्रोटीन से बना हो और क्या कर सकता हो, इन्फेक्शन, वो पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? प्रायोन्स, वायरोइड्स, वायरस या बैक्टीरियोफाज। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रायोन्स जो होते हैं वो सिर्फ किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। मतलब जो वायरस होता है, वायरस हमारा किससे बना होता है? प्रोटीन की बाहर होती है कोटिंग, और उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए और आरएनए में से कोई भी हो सकता है। मतलब बाहर होगी प्रोटीन की कोटिंग, अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब हम प्रायोन्स की बात करते हैं तो उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता है। ठीक है, उनमें क्या मौजूद होती है? सिर्फ बाहर प्रोटीन की कवरिंग या प्रोटीन का कोट सिर्फ प्रेजेंट होता है, और वो क्या कर सकता है? किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन कर सकता है। इसीलिए उसको बोला जाता है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉमन नेम ऑफ फंजाई इज, फंजाई का कॉमन नेम क्या है? तो वो होता है मशरूम, कोरल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कप शेप जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो किस में मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा किस में मिलता है? क्लैमाइडो मोनाज में मिलता है कप शेप। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। और बाकी जब हम ऊडोगोनियम की बात करते हैं तो ऊडोगोनियम में होता है रेटिकुलेट टाइप का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूथेरियन मैमल्स आर, मतलब जो हमारे यूथेरियन मैमल्स मतलब नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं, क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं, ओवोविविपेरस होते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब ओविपेरस विविपेरस दोनों होते हैं। तो जो भी हमारे यूथेरियन जो हमारे मैमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे विविपेरस, मतलब बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट, मतलब न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं? स्पेशल मॉडिफाइड रूट्स, मतलब मॉडिफाइड रूट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। ये किस में हेल्प करती हैं? तो ये हमारी हेल्प करती हैं रेस्पायरेशंस में। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं ये प्लांट है, तो प्लांट के बाहर की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। ये क्या होती हैं? रूट का मॉडिफिकेशन। जनरली रूट हमको सॉइल के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये बाहर एनवायरनमेंट में, मतलब सॉइल में ना होके बाहर भी मौजूद होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड रूट, जिन्हें हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, न्यूमेटोफोर्स। तो ये बाहर की होती हैं ताकि प्लांट इनके द्वारा क्या ले सके? श्वास ले सके, मतलब रेस्पायरेशन में ये इनकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बैक्टीरियोफाज इज, बैक्टीरियोफाज क्या होता है? तो जनरली जो बैक्टीरियोफाज होता है ये एक टाइप का वायरस होता है, जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को, या फिर वो बैक्टीरिया में रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है? जनरली एक वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, और उसमें क्या फैलाता है? एक रोग फैलाता है, या उसको क्या करता है? उसमें इन्फेक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मिस, जो हमारी ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मिस है वो किस में पाई जाती है? लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसेडियम या मार्सिलिया। तो जब भी हम ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मिस की बात करेंगे तो हम वो किस में देखने को मिलता है? हमारा सिलाजिनेला में देखने को मिलता है, तो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो स्टफनर डॉट्स होते हैं ये किस में मिलते हैं? मतलब आरबीसी में कब मिलते हैं? ठीक है, जो शफनर डॉट्स होते हैं ये हमें मिलते हैं आरबीसी में, लेकिन किस बीमारी में मिलते हैं? फिलेरिया में, मलेरिया में, कालाजार में या जियाडियस में। तो जब भी हमें मलेरिया नामक बीमारी होती है तो हमें हमारी आरबीसी, जो जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उन्हीं को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? शफनर डॉट्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज एग्जाम्पल आर ऑफ ग्रेमिनी फैमिली, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, इनमें से कौन से हैं जो ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं? ठीक है, तो जैसा कि हमने चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से जी मेज, टिटिकम, वल्गेरी, मतलब ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रेमिनी फैमिली के। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉस्टॉक इज ए टाइप ऑफ, मतलब जो नॉस्टॉक है ये एक प्रकार का क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो नॉस्टॉक है ये हमारा किसका एग्जांपल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा पेक्टिन है इज एब्सेंट इन विच बर्ड, जो पेक्टिन है ये किस बर्ड में नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है, पिजन में, पीकॉक में, किवी में या क्रो में। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो पेक्टिन नामक जो सब्सटेंस है ये केवी में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, हमारे से यही पूछा था जिसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वो आंसर क्या है हमारा केवी, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी केवी, ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब पूछिए क्यों, क्योंकि कीवी में जो है पेक्टिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी और जो बर्ड्स होते हैं और ये ठंडे प्रदेशों में रहती है या मतलब रहता है कीवी, तो इसलिए इसमें पेक्टिन प्रेजेंट नहीं होता है। पेक्टिन की स्पेलिंग गलत है, PECTEN होता है। ठीक है, IN नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है EN, हो सकता है इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक करी हो। ठीक है, तो ये IN नहीं होता है, EN होता है पेक्टिन में। ठीक है, तो ये कीवी ज़्यादातर कहाँ होता है, न्यूजीलैंड में या ठंडे प्रदेशों में मिलता है और इसमें पेक्टिन नामक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ये और बर्ड्स में क्या होता है प्रेजेंट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो लाइकन है EN है, यहाँ पे EN लाइकन जो है इसमें ये बना होता है दो चीज़ों से। ठीक है, तो उनका हमें नाम बताना है कि ये इसके दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं लाइकन के। ठीक है, तो वायरस बैक्टीरिया, वायरस फंजाई, बैक्टीरिया एल्गी, एल्गी फंजाई। तो जैसा कि हमको पता है एल्गी और फंजाई जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं लाइकन। ठीक है, मतलब ये दोनों सिम्बायोसिस के फॉर्म में रहते हैं, एल्गी और फंजाई सिम्बायोसिस में रहते हैं तो हम इसको क्या नाम देते हैं लाइकन का। ठीक है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है एल्गी फंजाई की मदद करता है और फंजाई एल्गी की मदद करता है, जिसके कारण ये दोनों जिंदा रहते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस, और इन दोनों को हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं लाइकन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है वो ओव्यूल बताओ जिसमें माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड वाइल चलाजा एंड हाइलम लाइज एट अपोजिट एंड। वो बताना है जिसमें माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड, माइक्रोपाइल रहता है एक तरफ और चलाजा और हाइलियम रहता है अपोजिट एंड में। मान लो ये दो एंड होते हैं, इस तरफ रह गया हमारा माइक्रोपाइल, ये ओपनिंग होती है ओव्यूल की, इस तरफ हो गया माइक्रोपाइल और इसके अपोजिट एंड में क्या है चलाजा और हाइलम। ठीक है, तो ऐसा जो हमारा ओव्यूल होता है ये ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस या कैम्पाइलोट्रोपस। तो ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से हमारा ऑर्थोट्रोपस का क्या होता है एग्जाम्पल होता है। मतलब ऑर्थोट्रोपस जो भी हमारा ओव्यूल होगा इसमें एक तरफ क्या होगा माइक्रोपाइल और उसके सामने तरफ या अपोजिट तरफ क्या होगा चलाजा लैंड और हाइलम। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्थोट्रोपस में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हार्मोन है हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो वो हमारा आता है एक्डिसोन। ठीक है, या डाइसोन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ड्वार्फ मेल किस में मिलता है या फिर बोना नर जो है वो किस में पाया जाता है, ऑस्लेटोरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसिपोनिया या ऊडोगोनियम। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा ड्वार्फ मेल जो है किस में मिलता है ऊडोगोनियम में। ऊडोगोनियम में क्या मिलता है बोना नर, या आप याद कर सकते हैं ऐसे। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मोटाइल स्पर्म ऑफ पिला, पिला है, पिला एक ऑर्गेनिज्म का नाम आता है, उसमें जो मोटाइल स्पर्म होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ओलिगोपाइरिन, यूपाइरिन, यूरिप्लेयस या एपाइलियस। तो जैसा कि हम जानते हैं पिला के मोटाइल जो स्पर्म्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं यूपाइरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉसिल के रूप में हमने किनको बचा के रखा गया है या फिर जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है, क्या रहता है पोलन ग्रेन। तो जैसा कि हमको जानते हैं पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमको कब देखने को मिलती है मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस के किस अवस्था में हमको देखने को मिलती है ये पूछा गया है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं मियोसिस में
हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, लेकिन मियोसिस के किस अवस्था में, तो उस अवस्था का नाम है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में हमको क्या देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जबकि ये प्रोफेज 1 है, ये भी हमने अलग अलग डिवाइडर में अलग अलग सेक्शंस में बांट रखा है, या फिर अलग अलग फेज में बांट रखा है, जिसमें आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन। न्यूमेटिक बोन्स वो बोन्स होती हैं जो अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती हैं। तो ये किस में मिलती हैं, हमारी बर्ड्स में। तो देखते हैं बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पिजन, वेल, फ्रॉग और शार्क। तो जैसा कि हमें पता है ये तीनों क्या है, बर्ड के एग्जाम्पल तो नहीं है। बर्ड का एग्जाम्पल क्या है, पिजन, और बर्ड में ही क्या प्रेजेंट होती हैं, खोखली बोन। इसके कारण इनका वजन भी हल्का होता है, जिसके कारण इन्हें उड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर उनकी हड्डियां भारी हो जाएंगी तो उनको उड़ने में क्या होगी, कठिनाई होगी, या उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वॉल्वॉक्स इज ए। वॉल्वॉक्स क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म है, फिलामेंटस फॉर्म है, पैरेंकाइमेटस है, या कॉलोनियल फॉर्म है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा वॉल्वॉक्स है ये एक कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। ये एक कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, जैसे ये कॉलोनी में बनाया था उनकी, मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़ के ही रहते हैं। एक मतलब जैसे इंसानों की एक कम्युनिटी होती है, कॉलोनी होती है, सोसाइटी होती है, वैसे ही ये भी एक कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ठीक है। कौन, वॉल्वॉक्स। और इसकी कॉलोनी को हम बोलते हैं सिनोबियम, COE, सिनोबियम, BIUM, ठीक है, सिनोबियम बोलते हैं इसकी। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पक्सिनिया कोसिस। पक्सिनिया क्या करता है, या पक्सिनिया से होता है रस्ट डिसीज, स्मट डिसीज, विल्ट डिसीज, या नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हमको तो पता है पक्सिनिया क्या करता है, रस्ट डिजीज, और पक्सिनिया को हम किस नाम से आते हैं, रस्ट फंजाई, ठीक है। रस्ट डिजीज करता है, इसलिए हम जानते हैं इसको रस्ट फंजाई के नाम से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ, मतलब जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम जो ट्रेट है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हमको पता भी है इसका आंसर, वो क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हमें क्या मिलता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। हेट्रोस्पोरी का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, लाइकोबोडियम सिलाजिनेला, सिलाजिनेला इक्विसेटम, इक्विसेटम मार्सिलिया, या फिर सिलाजिनेला मार्सिलिया। तो जैसा कि हमको पता है हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो सिलाजिनेला और मार्सिलिया में दो टाइप के स्पोर्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज, यू नहीं है ई है, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज। ब्रायोफाइट्स को हम इस नाम से भी जानते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोग्राम, फेनिडोग्राम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, या नन ऑफ दिस। तो ब्रायोफाइट्स को हम किस नाम से आते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब इनको लैंड और पानी, मतलब जमीन और पानी दोनों की ज़रूरत होती है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जो वस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स हैं ये हम किसको बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है किसके कारण, सूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, बेसिलियस, या नन ऑफ दिस। तो जब भी हम सिट्रस कैंकर की बात करते हैं ये हमारा किसकी वजह से होता है, ये हमारा होता है ज़ैंथोमोनास की वजह से। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पिगमेंट होता है, या मैं कह सकूँ एक सब्सटेंस होता है जिससे हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। तो ये जो है ये हमको किससे मिलता है, लाइकन से मिलता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यूनिक कैरेक्टर ऑफ एनालिडा। जो एनालिडा फाइलम है इसका यूनिक कैरेक्टर मतलब विशेष लक्षण या विशिष्ट लक्षण बताना है। तो इसमें सिलोम मिलती है, नेफ्रिडिया मिलता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें दोनों सेक्स मिलते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसमें मिलते हैं, ठीक है। या फिर इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम एनालिडा की बात करते हैं, एनालिडा में क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, नेफ्रिडिया मिलता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विंग्ड पॉलन ग्रेन। मान लो ये पॉलन ग्रेन है, इसके दोनों तरफ क्या लगे हैं, पंख, तो हम इसे क्या बोलते हैं, विंग्ड पॉलन
ग्रेन। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? साइकस में, पाइनस में, फाइकस में या हिबिस्कस में। तो जब भी हम विंग्ड पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो ये हमारा मिलता है हमको पाइनस में। ठीक है, पाइनस में पोलन ग्रेन कैसा होता है? विंग्ड। विंग का मतलब ये बहुत हल्का सा स्ट्रक्चर बना होता है ये मेन पोलन ग्रेन के दोनों तरफ। ठीक है, तो ये पंखनुमा आकृति देते हैं पोलन ग्रेन को, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? विंग्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा कोकोनट है, कोकोनट में एडिबल पार्ट क्या होता है? मान लो जो हमारा कोकोनट है, नारियल जो होता है हमारा, ठीक है, हरा नारियल या जो भी आप नारियल लाते हैं, कोकोनट, हरा नारियल, बेसिकली जब वो सूख जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? बाहर कोटिंग होती है। मान लो ये नारियल है, इसके बाहर से हार्ड कोटिंग होती है, कोटिंग के बाहर से वो फाइबर लगे होते हैं ना, वो फाइबर ऐसे लगे होते हैं ना, चारों तरफ फाइबर होते हैं, बाकी इसके बाहर हार्ड कोटिंग होती है। कोटिंग के अंदर जो होता है पानी भरा होता है और इसके चारों तरफ क्या लगा होता है? वाइट वाइट सब्सटेंस लगा होता है, इसको हम खाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया ये जो हम वाइट वाइट खाते हैं तो ये क्या होता है? तो देखा जाए तो ये क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, खाने वाले को बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो वाइट पार्ट होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इसमें पानी जो बीच में मिलता है ये भी एक टाइप का एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है, पानी हो गया हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म, और जो वाइट पार्ट जो हम खाते हैं इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये हो गया लिक्विड एंडोस्पर्म, ये हो गया सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 या मैं कहूँ ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि हम जब इसके ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं? इन ए वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैसोमियर। जो वायरस होता है, वायरस मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान लीजिए ये वायरस है, इसके बाहर की जो कोटिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है कैप्सोमियर, CAPSOMERE, कैप्सोमियर। ये प्रोटीन से बना होता है कैप्सोमियर, जो बाहर की इसकी लेयर होती है या वॉल होती है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, चाहे वो RNA हो या DNA हो। ठीक है, तो जो प्रोटीन की यूनिट होती है या प्रोटीन की लेयर होती है, तो इस लेयर का नाम क्या होता है? कैप्सोमियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही यही दिया गया है, इन ए वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। जो मतलब जो ये प्रोटीन कोड है ये किससे बना होता है? कैप्सोमियर से। ठीक है, और इसमें एक टर्म और होता है कैप्सिड। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, मतलब एल्गल एसोसिएशन जो है वो किस में मिलता है? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, कॉर्लोइड रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस या रेचिस ऑफ साइकस। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी साइकस होता है, साइकस में जो रूट होती है वो मिलती है कॉर्लोइड टाइप की, लेकिन उन रूट में हमें एल्गी भी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्गल एसोसिएशन। मतलब एल्गल मतलब एल्गल को हिंदी में हम बोलते हैं शैवाल। शैवाल साहचर्य पाया जाता है किसमें? साइकस की कॉर्लोइड जड़ में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अनदर नेम ऑफ जावा मैन। जो जावा मैन था इसका अन्य नाम क्या है? तो जो इसका अन्य नाम क्या है? पिथेकैंथ्रोपस एक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं, हम जो जेवा या फिर जावा मैन होता है इसका जो हमारा जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? पिथेकैंथ्रोपस भी हम इसको बोलते हैं और होमो इरेक्टस भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के ये मेन कंपोनेंट होते हैं, मतलब मुख्य घटक होते हैं। तो जब भी हम एसिड रेन की बात करेंगे तो उसमें मेन कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं? सल्फर और नाइट्रिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, या मैं ये बोलूँ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से ही जो रेन वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो एंड प्रोडक्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो काला अजहर है इस ट्रांसमिटेड बाय, मतलब काला अजहर कौन फैलाता है? फिलोबोटोमस, ग्लॉसिनिया, पेडिकुलस या एडिस। तो जैसे जब भी हम काला अजहर की बात करेंगे तो जिसको फैलाने वाला जो होता है वो क्या होता है? फिलीबोटोमस। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ आकर्षण, जो हमारा शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है। तो जब भी हम स्पर्मेटोजोआ की मैच्यूरेशन की बात करेंगे वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एपिडिडाइमिस की। मतलब एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ का मैच्यूरेशन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाथी का दंत विन्यास क्या होता है, मतलब डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट। तो वो क्या होता है 10330033। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की जो हार्ट बीट होती है वो कैसी होती है। ठीक है, मतलब कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन किस टाइप का होता है, न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, बोथ ए एंड बी, मतलब न्यूरोजेनिक मायोजेनिक दोनों होता है। ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। ठीक है, मायोजेनिक मतलब उसमें मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों द्वारा, तंत्रियों द्वारा का होता है। जो हमारे लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूरोजेनिक। ठीक है, तंत्रीय होता है। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे या मैमल्स की बात करेंगे तो उनमें हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। ठीक है, या ह्यूमन की बात करेंगे मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मौथ। सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मौथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है, कोलेटल ग्लैंड का, मशरूम ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड का या एनल ग्लैंड का। तो जब भी हम जानते हैं सिल्क मौथ में जो सिल्क ग्लैंड होता है वो हमारा मॉडिफिकेशन किसका होता है, सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, जिसके कारण सिल्क प्रोड्यूस होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं ऑल मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स, वो सारी पेशियां जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो कैसी होती हैं, अनस्ट्राइप्ड मसल, अनस्ट्राइप्ड एंड स्ट्राइप्ड मसल, कार्डियक मसल या ओनली स्ट्राइप्ड मसल्स। तो वो मसल्स जो हमारी हड्डियों से अटैच होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारी स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब केवल रेखित पेशी होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज इज, एक इंसेक्ट है बिना प्यूपा स्टेज, मतलब वो ऐसा एक कीट बताना है जिसमें प्यूपा स्टेज नहीं होती है या प्यूपा अवस्था नहीं होती है। मॉस्किटो, सिल्क मौथ, बेड बग या बटरफ्लाई। तो जैसा कि हम जानते हैं प्यूपा स्टेज मच्छर में मिलती है, सिल्क मौथ में मिलती है, बटरफ्लाई में मिलती है, लेकिन बेड बर्ग में कोई भी प्यूपा स्टेज पाई नहीं जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है, मतलब प्रोटीन निर्माण किसकी सतह पर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ, किसकी सरफेस पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वो स्ट्रक्चर होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसकी सरफेस पे जनरली अटैच होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये राइबोसोम होते हैं ये क्या बनाते हैं, जनरली प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा गया है तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है इसमें जनरली क्या नहीं होता है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन। तो जब भी हम बात करते हैं इनमें एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन होती है ये जनरली प्रेजेंट नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रोटोस्टील इज फाउंड इन, प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, मार्सिलिया या नन ऑफ दिस। तो जब भी हम प्रोटोस्टील की बात करेंगे तो प्रोटोस्टील हमारा किस में मिलती है, जो हमारी प्रोटोस्टील है ये मिलती है लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम में क्या मिलती है, प्रोटोस्टील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग, मतलब मेल एस्केरिस अलग होता है फीमेल एस्केरिस में क्योंकि इसमें क्या मिलता है। हिंदी में देखते हैं नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है, हमें ये बताना है मेल एस्केरिस में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो फीमेल एस्केरिस से डिफरेंट होता है या भिन्न होता है। लिप्स, एम्फिड्स, पिनियल स्पाइक्यूल्स या टेल। तो जो हमारा मेल एस्केरिस होता है इसमें हमें देखने को मिलता है पाइनियल स्पाइक्यूल्स, जो कि फीमेल एस्केरिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ मेल एस्केरिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एज ऑफ फिश, मतलब मछलियों का युग, कौन सा युग है, मछलियों के युग को हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्डोविशियन पीरियड, प्रोफेरोजोइक एरा,
सिल्यूरियन पीरियड या डेवोनियन पीरियड। तो एज ऑफ फिशेज जो इसका एग्जाम्पल है, या एज ऑफ फिश हम किस पीरियड को कहते हैं, वो है डिवोनियन पीरियड को, ठीक है, या डिवोनियन कल्प को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मियोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस इन। जो मियोटिक सेल डिवीजन है वो किस में होता है। मियोटिक दूसरा नाम होता है मियोसिस का ही, ठीक है। अगर माइटोटिक होता तो वो किसका होता, माइटोसिस का, ठीक है। तो मियोसिस बोलो या मियोटिक बोलो एक ही बात है। पूछा गया है कि मियोटिक सेल डिवीजन किस में होता है, रूट टिप, शूट टिप, फ्लोरल बड या ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं रूट टिप हो या शूट टिप हो, दोनों पे हमको क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस, ठीक है, या फिर माइटोटिक डिवीजन, TIC, माइटोटिक डिवीजन, MITOTIC, माइटोटिक या माइटोसिस देखने को मिलता है। तो जब भी हम फ्लोरल बर्ड की बात करेंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, मियोसिस या फिर मियोटिक, इसमें डिवीजन देखने को मिलता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरल बर्ड। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हुआ हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ऑल ऑफ दिस। तो जब भी हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो वो होते हैं हमारे हर्बीवोरस, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, और जो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले होंगे उन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। ये हमारे फर्स्ट फेज पे आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, हर्बीवोरस, करेक्ट होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और बाहर दौर चल रहा है कोविड का, आप अपने को, अपने फैमिली वालों को, अपने परिवार वालों को, सबको बचा के रखिएगा, ठीक है। और समय समय पर भाप और जो भी काढ़ा इत्यादि लेते रहिएगा, ठीक है। अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।